हेलो पे केमिस्ट्री ओडिशा को समस्त को स्वागत। तो आम पढ़ुले जे रिएक्शन मेकानिज्म आम जाइए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज एक्टिवेटिंग रिंग डीएक्टिवेटिंग रिंग इंटर डिटेल्स आम करथिले। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट substitution reaction that is nucleophilic substitution reaction and its type जो आम पढ़ा SN1 mechanism SN2 आउ SNI SNAR1 SNAR2 भी अच्छी ग्रेजुएशन में पढ़ो हायर में तुम प्लस टू आउ नीट जेई तरफ SN1 SN2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तो टुडे ओनली फोकस the substitution nucleophile in molecular reaction in depth details. तो heading दियो nucleophilic substitution reaction, heading दियो nucleophilic ऐसे रिएक्शन मेकानिज्म में पढ़ुचे। nucleophilic substitution reaction. So what do you mean by the nucleophilic substitution reaction? So the reaction in which the atoms or groups of atom are replaced by a nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. जैसे अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे रिएक्शन इन व्हिच द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल से दिखाई हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जेहेतु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो रिप्लेस करियो कोन न्यूक्लियोफाइल गुटे देखो सब्स्टिट्यूशन माने सब्स्टिट्यूट करिवो गुटे न्यूक्लियोफाइल भितरे पसिबो आ गुटे न्यूक्लियोफाइल बाहर बुझेला ताको हम कहबा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो द रिएक्शन इन व्हिच the reaction in which the atoms or groups of atom are replaced by nucleophile called nucleophilic substitution reaction. तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे आमे दुई प्रकार पढ़ा। फास्ट इज SN1 सेकेंड इज SN2। सो आगुरी भी अच्छी SNI SNAR1 SNAR2 से नहीं तो आम एनसीईआरटी रे प्लस टू बेस्ट विथ नीट जेईआईटी SN1 SN2 एंड तो आम पढ़ा आज विशेष कर SN1 दिन नंबर हूँ SN2। तो ओनली फोकस्ड टुडे इज SN1। तो हेडिंग दियो SN1 दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर। तो ये लिखिए ना हम SN1 को जीवा। तो लिखो जेने जो तो हेडिंग दियो SN1। SN1 बोले सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आम ए जाना जे SN1 रिएक्शन टा कौन है
कौन पाई आमे गोटे कथा पे कहि परिया कौन पाई याको हम यूनिमोलिकुलर भी कहूजे मु जते फैक्टर इफेक्टिंग SN1 पढ़ेबी इन द डिटेल्स को तो एई SN1 रिएक्शन रे कौन रिएक्शन हुए आगे बुझिबा हला तो इन दिस रिएक्शन द सबस्ट्रेट इज अल्काइल हालाइड आउ प्रोडक्ट जेटा हबो सेटा अल्कोहल बुझिला तो सबस्टिट्यूट कौन सपोज मु कोन करली CH3 CH3 single bond Cl that is alkyl halide tertiary लेंगे plus aqueous KOH with the base लेंगे in the presence of H2O H2O इधर कौन पाए देखिए so H2O is a polar protic solvent मु कौन पाए जे एठी polar protic solvent नो जी polar aprotic नो नहीं सेटा पे मु फैक्टर इफेक्ट रे कहबे हला तो H2O is a polar protic solvent by we use करछि to form CH3 CH3 that is CH3OH plus HCl हला तो कौन हला एटा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हला कौन हला एटा हो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड एटा टर्शियरी बा टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल देखो गोटे कथा मन रख जो आम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को आम कौन कले माने कहि परिबा व्हेन द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बा अल्काइल हालाइड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड aqueous to form in presence of H2O as a polar protic solvent gives alcohol तो कथा आमर ये इंपोर्टेंट आसथबो जे कोन पाई मो 3 डिग्री अल्काइल हालाइड लेछि कोन पाई 3 डिग्री अल्काइल हालाइड लेछि मोर 3 डिग्री अल्काइल हालाइड लेले 3 डिग्री अल्कोहल हो मु जदी 2 डिग्री नै थी 2 डिग्री अल्कोहल लेथना आ मन रखो इन SN1 रिएक्शन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 कोन पाई होउछ मु कहबी हला तो यार आगे मेकानिज्म बुझिबा मु थ्रो रे हम यार मेकानिज्म बुझे जे हेडिंग दिउछ मेकानिज्म ऑफ SN1 देले यार फैक्टर बुझिबा कोन सब इन द डिटेल्स बुझिबा तो एटा लिखि दियो होय लेखो होय टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड reacts with aqueous potassium hydroxide solution in presence of a polar protic solvent H2O gives tertiary butyl alcohol. This reaction are called substitution nucleophile unimolecular reaction. So लिखिए then हमने heading दबा mechanism of SN1 reaction. तो এটা লিখবো কিছু ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ମେକାନିଜମ mechanism of SN1 এই substitution nucleophile unimolecular যেମିତି छु ଆମେ पढ़िथिले इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction रे तीनटा स्टेप थिला सिमिलरली এই न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction रे टू स्टेप अछि ए जे SN1 क्षेत्र रे फर्स्ट स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन माने एठी जो इंटरमीडिएट बनिबो दैट इज कार्बोकेटाइन जेटा हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िथिलु और स्टेप 2 कार्बोकेटाइन अटैक्टेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल तो कार्बोकेटाइन को कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करियो तो स्टेप 1 लिखो स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ
carbocation. So in this reaction, the intermediate is carbocation. So question আসছে SN1 reaction ର intermediate କିଏ? Carbocation বা carbon niobiotic ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ substrate, ଏଠି substrate କି alkyl halide, ତ CH3 CCH3 single bond C। मत फास्ट ऑफ ऑल कह मु जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाई छुआ कार्बन और क्लोरीन मध्यरु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन बारंबार कहूँ कार्बन और क्लोरीन मध्यरु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So it is the tendency, so बहुत important I repeat, so it is the tendency to attract or pull the shared pair of electron towards S। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ କାର୍ବନ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲୋରିନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇ ନେବ, ତ ୟା ଉପରେ କ୍ଲୋରିନ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ୟା ଉପରେ ପଜିଟିଭ, ସେଠି ଫର୍ମେସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ कार्बन उपरे पॉजिटिव CH3 रहिला CH3 रहिला CH3 रहिला प्लस Cl माइनस एटा छुआ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कार्बन पॉजिटिव अछि हला, तो कार्बन पॉजिटिव तीनटा अल्काइल ग्रुप लागि छी, सेति पय मु कहू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जदि गोटे मिथाइल ग्रुप को आम रिप्लेसमेंट कर हाइड्रोजन बसी था दैट इज 2 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बुझेगा पेटा कौन ना 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इन SN1 mechanism real intermediate is carbocation. Step 2 carbocation attracted by a nucleophile। तो এটা লিখুছি এই লিখুছি স্টেপ 2 कार्बोकेटाइन attracted by a nucleophile। तो एठी किए छुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को K प्लस और OH माइनस गोटे न्यूक्लियोफाइल, तेणु ये कार्बोकेटाइन कौन हम कार्बोकेटाइन गोटे न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस अटैक कर क्या अटैक करो OH माइनस। ये जो aqueous पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देख लिए थे हमें, जो aqueous पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देथिले दैट इज K प्लस OH माइनस, से OH माइनस गोटे न्यूक्लियोफाइल हिसाब रे कार्बोकेटाइन को अटैक करे, तो OH माइनस अटैक करियो काको C प्लस दैट इज कार्बोकेटाइन। तो ये कौन होबो न्यूट्रलाइज होबो, तो CH3 CH3 OH CH3 आउ ए जो K प्लस ता Cl माइनस को अटैक करी KCl हो। किंतु मन रखो जो स्टेप 1 टा छुआ स्लोएस्ट स्टेप दैट इज RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कोन कहली एटा हो स्लोएस्ट स्टेप दैट इज RDS। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें स्टेप 1 को कोइ पे। तो इन SN1 रिएक्शन दैट इज 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कॉल स्टेप 2 कार्बोकेटाइन इज अट्रैक्टेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये लिख लियो, देन हम चल नेक्स्ट स्टेप। बर्तमान से लिखुची गोटे क्वेश्चन में करूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन देख तुम मन छुआ प्लस टू आसुव आम कहीपर Cl माइनस हाइड्रोजन एटम जो नेगेटिव चार्ज आसो न्यूक्लियोफाइल हिसाब से काम कर।
ଆଉ OH ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍କୁ Cl ମାଇନସ୍ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ହିସାବରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାର ଯେଉଁ କେପାବିଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ why the Cl minus ion cannot attack the carbocation but the OH minus are attacked the carbocation। so ସେଇଟାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପୋଲାର ପ୍ରୋଟିକ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ SN1 କରିବେ। ତ ଦି ପୋଲାର ପ୍ରୋଟିକ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଫେଭର ଇନ୍ SN1 କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ବୁଝାଉଛି। ତ ତାହେଲେ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖ why, ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଟା ଲେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। तो ये जो क्वेश्चन लिखो why Cl minus cannot attack the carbocation but the OH minus attack the carbocation। देखो कौन पाई ना एटा होची यूज माने एटा होची पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पाई हेता है। तो जत्ते बेले Cl माइनस एमती थाए, जत्ते बेले माने कार्बन पॉजिटिव Cl माइनस को हमें नहीं करलु माने डिटैच करलु ता पाखु बा हमें कोइ परबे जे क्लोरीन जेतु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेति पई तार टेंडेंसी होची से निजुआल को तार शेयर पेड इलेक्ट्रॉन टाणीबार कैपेसिटी होची। तो सेति की बेले कोन हेची सेई पॉइंट रे माने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें H2O, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें H2O नहीं परिबा तुम अल्कोहल नहीं परिबा बा तुम एसिटिक एसिड CH3COOH नहीं परिबा, किंतु हमें कोन पई H2O नहीं जिनु कहबी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सेति बेले कोन हो छुआ H2O ए Cl माइनस को कोन करिवो ना घेरी जीव ता चारि पटे बुझला। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो H2O रो जो मॉलिक्यूलटा बा H2O जे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कोन पाई पोलर, देखो पोलर तो एटा तो हम जानि पड़े पोलरिटी डेवलप होची होला नै। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो प्रोटीन बोले H+ आइ कहि परबा से H+ ए जे प्रोटॉन, तो H+ कोन होची Cl- आयन को पूरा घेरी के रखची। जते बेले Cl- आयन को से H2O घेरी के रखिला बा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट घेरी के Cl- को रखिला, सेते बेले जो हमें बेस लेथिला aqueous बेस नॉट concentrated aqueous बेस दैट इज OH- अट्रैक्टेड बाय कार्बोकेटाइन। सेति पाई Cl- अटैक Cl- टा कार्बोकेटाइन को अटैक करि पारु नाही, दिस आर द रीजन। तो हमें कहि परिबा सेति पाई इन SN1 रिएक्शन दी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवर, सेति पाई हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्यवहार करथौ हला। तो मन रखिबो एई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जत्ते छुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भलो हबो से सेते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भल भी परिबो। जेमिति हमें कहि परिबा H2O रो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 हला, आउ ई अल्कोहल रो केते 35 आउ एसिटिक एसिड रो 5। तो सेति पाई हमें कोन कहथौ जेहेतु डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आउ थरे भी कहिबी फैक्टर इफेक्टिंग रे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होची वाटर रो छ केते 80। तो मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
मोर पोलार प्रोटिक सल्फेंट को स्टेबिलाइज भल करे से आम कौन करवा ना ये H2O एज ए पोलार प्रोटिक सल्फेंट हिसाब से है तो यहाँ हूँ तार मेन रीजन तो ये लिखिनियो जे कौन पाई ना Cl माइनस को H2O जो पोलार प्रोटिक सल्फेंट घेरिकी रखिबो देले जो aqueous स्पेस आमे लेजे सेटू जो न्यूक्लियोफाइलटा कार्बोकेटाइन बॉन्ड दैट इज OH माइनस एंड फॉर्मेशन अल्कोहल है तो ये लिखिनियो देले आमे यार फैक्टर इफेक्टिंग बुझिबा कोन तो ये लिखिनियो तो ये लिखेबा बर्तमान छुआ हेडिंग दियो फैक्टर इफेक्टिंग कौन फैक्टर गुड़िक SN1 को इफेक्ट करे सेटा तुम लिखिबा तो हेडिंग दियो फैक्टर इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन फैक्टर इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन फैक्टर इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन factor affecting SN1 reaction फर्स्ट हूँ जो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट केमिति का होना दरकार है ना तो हेडिंग जो फर्स्ट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बोले रिएक्टेंट तो फर्स्ट लिखो द रेट ऑफ SN1 फर्स्ट लिखो द रेट ऑफ SN1 reaction of alkyl halide depends upon the stability of carbocation that is rate जेते बढ़िबो छुआ stability of carbocation भी सेते भलो हो stability of carbocation और एठी जो कार्बोकेटाइन था सबले 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री रहबो कोन पाई रहबो तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ता सबले SN1 रिएक्शन पाई छुआ अछि अब मने रखियो गुटे कथा जो rate is directly proportional to substrate not nucleophile रेट जदि बढ़िबो सबस्ट्रेट माने देखो सबस्ट्रेट जते भलो सबस्ट्रेट कोनी किमितिका सबस्ट्रेट 3 डिग्री अरे जदि 3 डिग्री सबस्ट्रेट मु देली बा रिएक्टेंट देली तने मु 3 डिग्री अल्कोहल पाइबी आ जदि मु 3 डिग्री देमी कोन पाइबी 3 डिग्री दबार माने छुआ होची माने वोल्किनेस ग्रुप गुडी को अधिका माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अधिका लागुଛି माने मु जदि कहिबिनी देखो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 3 माने गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करली दैट इज k तो एटा कोन हो जो k टू सबस्ट्रेट तो देखो सबस्ट्रेट रो एखि तुम पचारि तुमको ऑर्डर केते ना ऑर्डर होची 1 this reaction जे ऑर्डर केते 1 so it is equal to unimolecular reaction तार जो ऑर्डर 1 बुझी ना कि 1 अछि तो ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंडेंट नुहे ये ओनली डिपेंडेंट फॉर सबस्ट्रेट माने जेतेबेले हम क्वेश्चन करिबा तेबे हम आहुरी क्लैरिफाई हे करियो छुआ जेहेतु इट इज सबस्ट्रेट 1 तो ऑर्डर विल बी 1
तो ओरल वन बोले से कौचे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर नॉट बायोमोलिकुलर तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रे जते रेट बढ़िबो सेते बेले सबस्ट्रेट जो 3 डिग्री बोलिकिने से भी बढ़िबो आ मन रखिबो जते जते छुआ मोलिक्यूलर ग्रुप अछि माने अल्काइल ग्रुप देखो जते बेले मोलिक्यूलर ग्रुप बढ़िबो माने स्टेरिक हिंड्रेंस कोन पे ना हमें यदि बुझेगा छुआ देखो मु एठी नउचे CH3 CCH3 CCH3 तो बहुत बड़ बड़ ग्रुप नै छी मथि एटा अल्काइल ग्रुप बड़ बड़ तो ये जेहेतु 3 डिग्री आम नहीं तीन टा अल्काइल ग्रुप बड़ बड़ नहीं तो ये कार्बोकेटाइन जिते सीएल माइनस आउट होगी कार्बन पॉजिटिव दूची से कौन हो ये जो बड़ बड़ मोलिक्यूल लगी से कौन हो स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ी दौर माने माने बहुत भिड़ होची जो स्टेरिक हिंड्रेंस माने देखो बड़ बड़ ग्रुप सब लगी बड़ बड़ अल्काइल ग्रुप गुड़िक तो से कौन हो स्टेरिक हिंड्रेंस आम कहीपर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ुची किंतु SN2 रिएक्शन जी आम पढ़ा से स्टेरिक हिंड्रेंस कमी हो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ो के बड़ बड़ मोलिक्यूल ग्रुप लगे से छुआ 3 डिग्री अधिक कौन 3 डिग्री ना देखो कार्बोकेटाइन ऑर्डर रे 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कौन हो देखो जदि मुझे 3 डिग्री न रखी तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हेनी तो मन रख इन SN1 रिएक्शन सब बेले ऑर्डर विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन the rate will be 1 degree greater than 2 degree greater than 3 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଛୁଆ ରେଟ୍ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 3 डिग्री ଦେବି ମୋତେ ରେଟ୍ ବି ସେ 3 डिग्री ଆସିବ सिमिलर कथा जदि रेट बढ़ीଯିବ देख रेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट टांगे जदि मुझे रिएक्टेंट रे मोलिक्यूल ग्रुप देबी ताहले कौन हो रेट बढ़िबो आ जदि रेट बढ़िबो ताहले कार्बोकेटाइन आसीबो कि सब 3 डिग्री जदि देई दिमी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आसीबो ताहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आसले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़िଯିबो सेति पय ओरल विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बुझेगा तो यहाँ हूँ फास्ट फैक्टर एफेक्टिंग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट तो यहाँ लिखिनी देन आम जा नेक्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ लिविंग यूनिट तो यहाँ लिखिनी छुआ तो ये लिखो जी छुआ यार हिसाब से क्वेश्चन दूँ तुम कर मैंने जानवे क्वेश्चन तो अभी हमें करवा यार हिसाब से जो फैक्टर इफेक्टिंग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट गोटे क्वेश्चन दूसरी तो कहबी व्हिच इज क्वेश्चन को लिख तो कहबी छुआ व्हिच इज मोर SN1 किए अधिक SN1 दबो ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड sorry এটা ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो छुआ CH3C CH3HCl तो एमानक मध्यरु किए अधिका SN1 दबो छुआ देखो मैं फास्ट ऑफ ऑल कौन कहली एटा भी अल्काइल हैलाइड एटा भी अल्काइल हैलाइड फास्ट तो कार्बन क्लोरीन रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन तो क्लोरीन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव तो एटा कौन हो जीवो ना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज हे गला तो देखो एटा रिजोनेंस स्टेबिलाइज छुआ पाई सिग्मा पॉजिटिव बाकी वाइकेंट ऑर्बिटल पाई सिग्मा पॉजिटिव इज ए गुड कंजुगेशन तेनो पाई सिग्मा पॉजिटिव छोरे कोन हो पाई सिग्मा पॉजिटिव तो
ये যদি রিজিওনাল স্ট্যাবিলাইজ করিবি CH টু সিঙ্গেল বন্ড CH ডবল বন্ড CH অনলাইন জব তো মতে কো এটি কোন হইছি না রিজিওনাল স্ট্যাবিলাইজ হইছি যেহেতু রিজিওনাল স্ট্যাবিলাইজ হইছি ये अधिका ऐसे मान दो अरे রিজিওনাल स्टैबिलाइज হইছি ये अधिका कौन दो ऐसे मान दो बट इन केस ऑफ दिस देखो এইটি কার্বন আর ক্লোরিন গ্রুপ মোল ইলেক্ট্রোনেগেটিভ ক্লোরিন কার্বন পজিটিভ তো এটা বাকি গেলে কোন হবে CH3 CH3 कार्बन ऊपर पॉजिटिव ये H रहला ये Cl माइनस पॉलिज मु मानु छु जेहेतु एटा गोटे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री टीटा अल्काइल लागे दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन किंतु एठी देखो कंजुगेशन बा रीजनल स्टेबलाइजेशन नाही इन बट इन केस ऑफ दिस कंजुगेशन भी अछि रीजनल स्टेबलाइजेशन भी अछि सेति पानी जेहेतु देखो आमे सब बेले कहिचे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बट देखो इन दिस केस एठी दुईटा मॉलिक्यूल ग्रुप लागि छि बट इन केस माने दी कंजुगेशन बा रिएक्शन हम रीजनल स्टेबलाइज सेति पानी ये आगे कोन हो ना एसिमिलर प्रोडक्ट हो सेति पानी कोइ परमी A ग्रेटर देन B जदि सपोज मु लिखि थांती एटी एटा लिखि सपोज ऑप्शन C है CH3 C सपोज एटा लिखि C6H5 C6H5 CH3 प्लस ये देखो जब मैं Cl रखिमी कौन हो Cl टा बाहर करते तो कार्बन ऊपर पॉजिटिव तो देखो ये फिनाइल ग्रुप दीटा तो दीटा फिनाइल ग्रुप अछि माने यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी होछि अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़िबो ना नहीं जेहेतु मॉलिक्यूल ग्रुप लागि थी जते भीड़ होबो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी जाइछवा आ मन रखिबो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़े माने स्टेबिलिटी कमी जाए किंतु एठी कोन होछि आमे एठी परिवार माने मॉलिक्यूल ग्रुप माने जेहेतु रेट बढ़िबो माने सबस्ट्रेट पाई बढ़िबो आ हमर कार्बोकेटाइन जदि 3 डिग्री होबो तने 3 कार्बोकेटाइन डिस्टो स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन चेंज सेति पाई हम एठी मॉलिक्यूल ग्रुप दोचे ताकि 6,6H5 अल्काइल ग्रुप मिथाइल फिनाइल एटसेट्रा तो सेति पाई ये जेहेतु देखो जेतरा मोटी बेंजीन ग्रुप लगी देबो पुरे फिनाइल ग्रुप लगी तो ये भी तो स्टेबलाइज करियो पाई सिग्मा पॉजिटिव अरे जदि मैं C6H5 को एम्प्टी लिखिमी केम्प्टी C तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव तो ये डी आडू कंजुगेशन छुआ होची तो सेति पई एठी हम जदि कहिबा ऑर्डर विल बी एठी जदि सी दबा तो ऑर्डर विल बी सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन तो रीजनल स्टेबलाइज भी होतबा दरकार हैला सेति पई हमें देछु तो एटा लेखिने तो हम जीवन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप तो लिखो जो छा हेडिंग दियो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हेडिंग दियो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप था लिविंग ग्रुप विषय जो आईडिया देथिली ए हमर जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लिविंग ग्रुप रे कोन काम अछि ए हमर SN1 रिएक्शन में देखिबा तो दी SN1 रिएक्शन हम कोइ परबा देखो देखो the reactivity of alkyl halide that is carbon X है ना alkyl halide तो the reactivity of alkyl halide depends upon nature of living group depends upon nature of living group देखो आमे जदि कहिबा जे RX तो देखो RX अल्काइल हालाइड
R group मिथाइल ग्रुप R group अल्काइल ग्रुप X होचे हाइड्रोजन एटम सपोज हम कोन करी X इज इक्वल टू लिखनी फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दृष्टिରୁ छ फ्लोरीन greater than bromine greater than iodine but in the case of living group tendency iodine का अधिक है पुनी iodine ना i माइनस हला iodine भी कोन पाई देखो मु जदी अल्काइल हाले लिखने RF RCl RBr and RI तो देखो R प्लस F माइनस जेहेतु कार्बन और हाइड्रोजन एटम मध्यरु हाइड्रोजन एटम रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक सेति पाई कोन हो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस तो जेहेतु सेही पाई I माइनस रे अधिक हो देन Br माइनस रे देन Cl माइनस रे देन F माइनस रे तो एटा को भी हमें कहि परबा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी तो लिविंग ग्रुप देखि फॉलो रहइबो छुआ लिविंग ग्रुप आयोडीन से बहुत फॉलो बाहर हो पाइबो तो लिविंग ग्रुप फॉलो एटी तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी और के रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट जा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मध्ये सेया तो इन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप रे छुआ हमर जदी देखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप मु जदी फॉलो देमी आयोडीन फॉलो देमी ताहले आयोडीन देखो आयोडीन फॉलो देले कार्बन और आयोडीन जो आयोडीन हो जो मोर नेगेटिविटी तो बहुत शीघ्र से बाहर है तो एटा तार ऑर्डर मन रखिबो I minus greater than Br minus greater than Cl minus greater than F minus एटा जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑर्डर तो मु सेति पय लिखि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट हम एपटे भी लिखिबा जे R I greater than R Br greater than R Cl greater than R F ठीक है एका कथा तो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट दैट is Rx depends upon nature of living group तो এটা लिखि न त हमें जीबा नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिबुजी नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन होचे कि देखिए देखो 3 नंबर में नेचर ऑफ सॉल्वेंट जेना हम कहउतली नेचर ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट पॉइंट देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक बोले प्रोटॉन सॉल्वेंट फेवर इन SN1 रिएक्शन तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर इन SN1 रिएक्शन एग्जांपल लिखिबो H2O तमरो अल्कोहल तमरो एसिटिक एसिड ए माने सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रे एग्जांपल यार डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट होची 80 यार होची 35 और यार होची डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 बुझला सेति पई हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विशेष करी H2O प्रिफर करू भलो आ जो मु कहिथि Cl- कोन पय अटैक करि पन्नो कार्बोकेटाइन को बट OH- अटैक करि पाछु ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2 कोन पय ना H2 टा Cl- को कोन करछु ना फेरी कि रखुची मतलब कवर करि कि रखुची ताको आसिया पय हि दउ नै बुझला सेति पय हम कोन करू छुआ ना H2O का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें यूज करू हला तो एटा लिखनियो देले हम एटा लिखनियो Federal Evolution so हमने ये सॉल्यूची SN1 रिएक्शन हमने ये सॉल्यूची फैक्टर इफेक्टिंग सो SN1 रिएक्शन सॉल्यूची नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा SN2 रिएक्शन
देले आम SN2 रिएक्शन सरला गोटे डिफरेन्स कहीदेवी जे SN1 कौन और SN2 कौन देले क्वेश्चन करने तुमको इजी हो। तो आज वीडियो जब भल लगुता छुआ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आउ नेक्स्ट क्लास को SN2 रिएक्शन अपलोड कर। तो ऑल दी वेरी बेस्ट।